हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर धीरज रस्तोगी, ऑर्थोपेडिक और आर्थराइटिस स्पेशलिस्ट। और आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस वर्सेस रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो एक डीजेनरेटिव डिजीज है। जोड़ के घिसने की प्रक्रिया जो नॉर्मली एज के साथ होती है उसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। वजन ज़्यादा हो, एक्सेसिव जॉइंट का यूसेज हो, कभी कोई जॉइंट में डैमेज हुआ हो जिसकी वजह से जॉइंट के बीच की सतह जिसे कार्टिलेज कहा जाता है अगर वो घिस जाए तो उसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस दूसरी तरफ एक ऑटो इम्यून बीमारी, यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता है, उसी में किसी तरह की गड़बड़ी आने की वजह से हमारे ही जॉइंट के ऊपर हमारे रक्षा प्रणाली के सेल्स अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उस जॉइंट की बाहरी सतह खराब होती है और उसके बाद जाके वो हड्डियों को इन्वॉल्व करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेशेंट को मोस्टली दर्द रहता है लेकिन जॉइंट में सूजन कम आती है। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पेशेंट के जॉइंट में सूजन आ सकती है, जॉइंट में रेडनेस आ सकती है, जॉइंट गर्म फील हो सकता है और खास करके रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कुछ ऐसा भी समय आता है जब पेशेंट को दर्द महसूस नहीं होता है, फिर कभी कभी दर्द आ जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो रहता है उसका बेसिक ट्रीटमेंट जो रहता है वो है वजन कम करना, फिजियोथेरेपी करवाना, दवाई लेना, कोई जॉइंट के इंजेक्शन, और अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा स्टेज पे आगे आ चुका है तो उस केस में जॉइंट की सर्जरी भी की जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस दूसरी तरफ उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट जो रहता है DMARDs करके स्पेशलाइज्ड ड्रग्स होती हैं, दवाइयाँ। सबसे पहले वो दवाई दी जाती है, मरीज को ब्लड टेस्ट करके दवाई को और बीमारी को मॉनिटर किया जाता है, फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन किया जाता है और बहुत ही लेट स्टेज में अगर ज़रूरत हुई और डिफॉर्मिटी आती है तो सर्जरी को कंसिडर किया जाता है। तो इन दोनों बीमारियों में बेसिक डिफरेंस है कब वो शुरू होते हैं और उनका बेसिक सिम्टम क्या है। तो अगर इस बीमारी को दोनों को समय से पहचाना जाए तो बहुत हद तक आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हेलो।